देखिए हरीश, आप वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। मेरा ये सोचना है कि यू आर वेरी वेल कनेक्टेड with lot many people, with lot many companies. What impact you are bringing to them? सर, अभी हम जो बात कर रहे थे। अभी अभी अपन अपन उसको छोड़ के जरा इस बात को करते हैं थोड़ी देर। देखो, इस जो ये पूरा मॉडल है, इसमें हरीश ये बात हमको समझना पड़ेगी कि ये मॉडल एक व्यक्ति को जो है ना ड्राइव करने के लिए कह ही नहीं रहा है। मैथिली शरण गुप्त इज ओनली वन पर्सन. He is supposed to add 10 people each day, and in 9 days he is supposed to add only 90 people. हमें केवल मैथिली संस्कृत को 90 लोगों को जोड़ना है, वेयर एज हमने 1500 लोगों को ऑलरेडी जोड़ दिया है. इट मीन्स आई हैव ओवर डन माई जॉब, राइट? अब जो लोग जुड़े हैं, हमें हर व्यक्ति से फोन करके उसको जो है अपन को बात करना चाहिए और हमें उसको जो ना ये देखना चाहिए कि वो अपना काम करे और हमें कोशिश करना चाहिए कि चाहे हम स्कूल पहुंचे या हम कॉलेज पहुंचे या आपका कोई कोचिंग सेंटर है या जो आपके पुराने शिष्य हैं, हमें जो हमसे पहले बहुत जोर से जुड़े हुए लोग हैं उनकी सूची बनाकर हमें उनको जो है ना एनलाइटन करना चाहिए, उनको जो है शपथ दिलाना चाहिए। और यदि हमने ऐसा कराया कि ये कर पाए तो हम जो है बड़ी आसानी से 9 दिन में 100 करोड़ होंगे। यदि हम 100 करोड़ होंगे तो हम बड़ी आसानी से माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत कर पाएंगे। मुझे नहीं मालूम है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को ईवीएम मशीन का कितना सहारा लेना पड़ा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो व्हाइट से ब्लैक किया है और जो समय कम किया है वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ लाभ पहुंचाने की दृष्टि से ही किया गया है। तो अभी जो है सब कुछ कवायद करने के बाद ही 303 सीटें ही तो मिली हैं। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी 21 लक्षों के लिए टास्क फोर्स बना देते हैं और हम लोग जो है सिर्फ 10-10 लोगों को जोड़ने का 9 दिन का जो शपथ है उसे पूरा कर देते हैं, तो ना खर्च करना है, ना कहीं जाना है, ना किसी को पिटीशन देना है। और हम 100 करोड़ लोग होके जब 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो 21 टास्क फोर्स भी गठित कर देंगे और उनका अंकुरण भी प्रारंभ हो जाएगा। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी ऐसा करते हैं तो उन्हें जो है पूरी 543 सीट मिलेंगी। राहुल गांधी समेत सभी राजनेता, सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेता पराजित हो जाएंगे। तो इसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी को लाभ है कि नहीं है? क्या कहना है आपका? हेलो, मैंने कहा माननीय नरेंद्र मोदी जी को लाभ है कि नहीं है? हेलो। हाँ सर, है। तो ये लाभ जो है हम अपने लोगों के दिमाग में क्यों नहीं डाल पा रहे हैं? ये बात आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं कि अभी हमारे ऊपर जो भी नियम कानून थोपे हुए हैं वो वही हैं जो ब्रिटिश सरकार ने भारतीय गुलामों के लिए बनाए थे, जिस उनके जेहन में भारतीयों को अपमानित करना, उत्पीड़ित करना और शोषित करना मुख्य लक्ष्य था। न्याय का ढकोसला करते हुए आपको जो है लंबे समय तक पदाना और आपको न्याय तो बहुत दूर की बात है, आपको कुछ भी ना मिले, ये उनका लक्ष्य था। हमने वही सिस्टम अभी भी अपने लोगों के ऊपर थोप के रखा है। हमारी प्रशासनिक व्यवस्था कौन है? वही लाट साहबी है। एक पटवारी जो है ठीक ढंग से नापतोल नहीं करता है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, मर्डर हो जाते हैं, उस पटवारी का कुछ बिगड़ता है क्या? अभी देख लीजिए, इनकम टैक्स है जो वो गलत आकलन करती है, आपके ऊपर 1000 करोड़ 100 करोड़ का जो है ना लाइबिलिटी बता देती है और जब बाद में जो है ना वो सेटल होता है तो मालूम पड़ा 1 करोड़ रह गया, 5 करोड़ रह गया। तो क्या जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो दूध पीते बच्चे हुए हैं? उन्होंने इतना गलत आकलन क्यों किया? गलत आकलन के लिए उन्हें उनकी कोई जिम्मेवारी निर्धारित नहीं होना चाहिए? तो इस पूरी व्यवस्था में बाकी सब लोग लॉर्ड हैं, जनता जो है ना गुलाम है। जो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं वो भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं, इनके चरण सेवक बने हुए हैं, आम जनता पिस रही है।
आज थानों की स्थिति ये है कि 90% केसेस में थाने में बिना जो है ना अपराध पंजीयन किए भगा दिया जाता है। व्हाट इज द सिचुएशन इन साउथ? वेदर यू कैन इजीली गेट ऑफेंस रजिस्टर्ड और आपको भगा दिया जाता है। हेलो, हरीश जी, आपके बेंगलोर में क्या स्थिति है? देश भर में शायद यही होगा। नहीं, आप ऐसा बेंगलोर में भी महसूस कर रहे हैं? शायद कम। मालूम नहीं, मेरे ख्याल से तो एक जैसी ही स्थिति है। और वहीं पर जो है दबाव में लोगों के विरुद्ध फर्जी मुकदमे भी कायम हो रहे हैं। एटलीस्ट नॉर्थ में तो बहुत जोर से हो रहे हैं। तो हमने कैसे सिस्टम पैदा किए हुए हैं? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हर कोई जानता है कि लॉर्ड मैकाले ने बाकायदा 1780 पेज की रिपोर्ट जो है ना पेश करके जोर जोर से लिखा हुआ है कि उन्होंने जो है ना ये नया सिस्टम क्यों लाया है, जिसमें लिखा है कि इस देश की संस्कृति और सभ्यता और संस्कार सबको नष्ट करने के लिए हमें शिक्षा व्यवस्था बदलना होगी। हम कितने नालायक लोग हैं कि फिर भी उसी को ढो रहे हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं बदल रही है? जब 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत भी हो सकता है और धन की वर्षा हो सकती है और भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा आ सकता है, तो हम अपने देशवासियों से टैक्स क्यों ले रहे हैं? यदि हम 2 अकाउंट के माध्यम से, एक अर्निंग अकाउंट, दूसरा कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट, यदि हमें अपने ही अकाउंट से पैसा मिल जा रहा है, हमारे खाते में अर्निंग अकाउंट में पैसा ना होने के बावजूद भी, और आसान किस्तों में अपने आप कट भी जा रहा है, तो फिर मध्य प्रदेश में तो 18 साल में 18,000 किसानों को आत्महत्या करना पड़ी। हम ऐसा अद्भुत भारत क्यों नहीं चाह रहे हैं? हम कहां सोए हुए हैं? अब बताइए, वर्शिप प्लेसेस एक्ट में से घटिया एक्ट नहीं हो सकता है, जिसमें एक आर्टिफिशियल लाइन तय की गई है कि 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति है वो ही रहेगी। अब आप बताइए, 15 अगस्त 1947 के पहले जितने भी आतताई आए थे, जिन्होंने जो भी तोड़फोड़ की, वो सब 15 अगस्त के पहले हो चुकी थी कि नहीं हो चुकी थी? क्या ये एक्ट ये नहीं कह रहा है कि तुम गुलाम हो, तुम्हारे ऊपर जो भी अत्याचार किए गए हैं, जो भी भारत माता के जो है ना श्रृंगार के बतौर जो वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण थे, दिव्य मंदिर, जिन्हें इन लोगों ने अपने क्रूड पावर को दर्शाने के लिए ना केवल तोड़ा बल्कि तोड़ने की परपाटी बना दी। ये कैसा घटिया देश है कि जहां पर हम अपने जो है ना वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण और भारत माता के श्रृंगार, हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वो तो जो जैसा है वैसे ही रहेगा। क्यों रहेगा? और कितनी बड़ी दुष्टता है कि सेक्शन 4 आपसे न्याय की भीख मांगने का हक छुड़ा रहा है। मेरा तो मानना है कि हमारा संविधान हर किसी को फंडामेंटल राइट देता है, राइट टू द टेक द लीगल रिकोर्स। कितना घटिया देश है। अब बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी जी को 10 साल हो गए हैं, क्या हाँ की जीत और ना के आधार पर जो है वर्शिप प्लेसेस एक्ट को रद्द नहीं करना चाहिए? क्या हमें ये मांग नहीं करना चाहिए? क्या हमें 21 लक्षों के साथ महापरिवर्तित भारत की बात नहीं करना चाहिए? जो हमने अभी आपको एग्रीकल्चर में बताया है कि जितनी भी कॉस्ट है वो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में चली जाएगी और अर्निंग जो है किसान को मिलेगी, और उसको बिना जो है ना मंडी जाए, उसके ही खेत पर जैसे ही जो है ना क्वालिटी चेक होके और पैकेजिंग होके माल बाहर निकलता है, लक्ष्मण रेखा को निकलता है, तो उसको कोई किसी को भुगतान नहीं करना है, उसको 1 एमएसपी मिल जाएगा। अब बताइए, उसको 5 गुना आय हो गई कि नहीं हो गई? तो इसमें कौन सा बड़ा वो करना है? हम गायों की ब्रीडिंग सेंटर स्टैब्लिश करके कितना रोजगार पैदा करेंगे, और वो जो है ना किसान के खेत में पहुंच जाएगी, गौशाला बन जाएंगे, जिसका भुगतान किसान को नहीं करना है।
गायों के पहुंचते ही उससे जो जीवामृत घनामृत बनेगा, जो आप डालेंगे, उसका जो है ना पैसा आएगा, वो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगा। जो दूध बेचेगा उससे कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगा। हमारी मिट्टी जो मर चुकी है वो 1 साल के अंदर जीवित होके, और उसकी प्रोडक्टिविटी आज जो हम जो है जो केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड से नहीं पैदा कर पा रहे हैं, उससे 10% ज्यादा पैदावार पहले साल में कर पाएंगे। और हम लोग कितने दुष्ट हैं कि ऑर्गेनिक में, जिसमें आपको खर्चा कम लग रहा है, उसमें जानबूझ के जो है ना हम लोग जो है ना उसे महंगा करके बेच रहे हैं। यदि वो सस्ता करके बेचें तो आपको नहीं लगता है कि लोग बाग जो है ना जहर से वंचित हो जाएंगे, सभी लोग जो है ना अपने आप जैविक खेती पे जो है ना शिफ्ट कर जाएंगे। हमारा सोच और चिंतन मालूम नहीं कैसा है। हमारे जनप्रतिनिधि कैसे हैं? वही अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्चरित्र और अपराधी। ये क्या आज बड़ा चिंता का विषय नहीं है कि हमारा जो 2024 का जो अभी पार्लियामेंट है उसमें 44% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, और 29% तो जघन्य अपराध के अपराधी हैं, हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग। और हम में से किसी को लज्जा नहीं आती है। हम सब अपने आप को विद्वान कहते हैं, और एक छोटा सा मॉडल दिया गया है कि भैया अपने घर के लोगों को शपथ कर करके जोड़ लो, चमत्कार हो जाएगा। जिसमें से 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, खुद जुड़ जाना है। क्या 21 महालक्ष्यों के लिए, जिससे आप कैंसर से भी बच जाएंगे, आप समृद्ध भी हो जाएंगे, आपको कर भी नहीं लगेगा, आपको जो है ना कर्ज भी नहीं लेना होगा। ऐसा भारत मिलने के लिए क्या आप इतने निर्लज्ज हैं कि खुद भी नहीं को भी नहीं जोड़ सकते हैं? और देखिए डबल फायदा है उसमें। केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है, केवल 90 लाख लोगों को ही 20 लोगों को जोड़ना है, 9 लाख लोगों को 30 को जोड़ना है, केवल 90,000 लोगों को 40 को जोड़ना है, केवल 9,000 को 50 को जोड़ना है, केवल 900 लोगों को 60 को जोड़ना है, केवल 90 लोगों को 70 को जोड़ना है, केवल 9 लोगों को 80 को जोड़ना है, केवल एक व्यक्ति को 90 जोड़ना है, मैथिली शरण गुप्त को। इतना आसान है। और 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। हम छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जला के, बिना कोई जो है ना जुलूस निकाले, बिना कुछ किए, हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को जो है ना हाथ भी मजबूत कर पाएंगे। उन्हें 303 की जगह 543 सीटें भी दिला पाएंगे। उन्हें हम मजबूर कर पाएंगे कि वो 21 टास्क फोर्स गठित करें, और 21 टास्क फोर्स के माध्यम से हम बड़ी आसानी से जो है महापरिवर्तित भारत जमीन पर उतार सकते हैं। और किसी कारण से यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है, तो जिन लोगों ने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा है, ऐसे 543 लोगों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट मिल जाएगा। हम छत पर चढ़ के उनको जिता देंगे, बिना जो है ना खर्च के वो जीत जाएगा। उस केस में जो ना माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं करेंगे तो मैथिली शरण गुप्त जाके जो ना पार्लियामेंट में वो सब नियम, कानून और व्यवस्था ले आएंगे। मिस्टर हरीश, व्हाट इज योर पर्सनल कंट्रीब्यूशन? यदि हम सब लोग अपने अपने पर्सनल कंट्रीब्यूशंस को खोजना चालू कर देंगे तो दीपक बहुत तेजी से चलना चालू हो जाएगा। हम चाहे पार्क में जाएं तो वहां लोगों को कहें, और उसमें इफ यू फील कि वहां पर हिंदी लैंग्वेज इज क्रिएटिंग इश्यूज, वी कैन हैव एन नंबर ऑफ द डिस्कशन इन इंग्लिश, बट द प्रॉब्लम वी कैन हैव द साउथ स्पेसिफिक थिंग्स। रादर आप लोग जो है ना उन्हीं मुद्दों पे उसका जो है वीडियो और बना सकते हैं, जो कि उन्हीं सब कंटेंट को कवर करते हुए बना के उसे क्राइम फ्री भारत पे अपलोड भी कर सकते हैं और लोगों से शेयर भी कर सकते हैं। तो हम अकेला टेक्नोलॉजी पे फोकस ना करें। हमें जो है यहाँ पर एक प्लेयर नहीं है, एवरीबडी इज ए प्लेयर, एवरीबडी इज ए मोटिवेटर। और उसे बाहरी लोगों को नहीं जोड़ना है, अपने घर वालों को जोड़ना है, अपने रिश्तेदारों को जोड़ना है, अपने मित्रों को जोड़ना है, अपने पड़ोसियों को जोड़ना है, अपने युवा साथियों को जोड़ना है, अपने वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ना है, और जिन संस्थाओं से भी आप जुड़े हुए हैं उनके लोगों को जोड़ना है, जिसमें से 90% को किसी को भी नहीं जोड़ना है। केवल 7% लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है। यदि हम ज्यादा से ज्यादा उसको यदि 100 करोड़ में 9 करोड़ कहते हैं तो 0.9% को, 0.09% को, केवल 9% को जो है ना 10 लोगों को जोड़ना है, 0.9% को 20 लोगों को जोड़ना है, 0.09 को 30 को जोड़ना है। मिस्टर हरीश,
मैं कई बार बड़ा क्षुब्ध होता हूं। मेरा मेरा असंतोष, मेरा कष्ट, मेरा दुख आप महसूस कर पा रहे हैं मिस्टर हरीश? हाँ सर। तो फिर आप जैसा हम कह रहे हैं वैसा क्यों नहीं कर रहे हैं? आप अपने आप को टेक्नोलॉजी तक सीमित क्यों रख रहे हैं? वो जो आप कर रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन जो आप कर सकते हैं वो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो आपके जो मित्र थे, क्या नाम था उनका, जो इंजीनियर थे, आई एम फॉरगेटिंग नाउ हिज नेम आल्सो, जिनके यहाँ आपने ठहरने की व्यवस्था की थी, जो ये लोग गए थे, संजय सिवाल वगैरह, क्या नाम उसका? योर इंजीनियर फ्रेंड? नितिन ना? हाँ शायद, हाँ नितिन ही नाम था उसका या और कुछ नाम था? हाँ, ऐसे ही नाम था। हाँ वही सर। नहीं नितिन नहीं, नितिन से मिलता जुलता नाम है, और कुछ नाम है। क्या नाम है उसका? क्या नितिन ही है? हाँ वही है, नितिन है। अच्छा नितिन है। अच्छा, अपन तेजस्विनी जी के पास भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। अरे भाई, हम 303 की जगह उनको 543 सीटें जिता रहे हैं। वाई मिस्टर तेजस्विनी शुड नॉट हैव ए डिस्कशन विद अस? क्या नितिन जाके तेजस्विनी से हमारी बात करा सकता है? आप आरएसएस के ग्रुप से चंदा वंदा भी इकट्ठा करते रहे हैं। आपके यहाँ जो आरएसएस ग्रुप वाले हैं उनको, उनसे जो है ना बात की जाए। अच्छा भारत किसी को नहीं चाहिए क्या? क्या सब लोग अपने घरों में कैंसर पीड़ित लोगों को ही देखना चाहते हैं? हरीश जी, कुछ तो बोलिए। हाँ सर, हमें अपना राय रखते रहना चाहिए, लोगों से बात करते रहना चाहिए। धीरे 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 उनको समझ में आएगा। मैं ये कह रहा हूं, जो काम मैं कर रहा हूं और बहुत एग्रेसिवली कर रहा हूं, खोज खोज के कर रहा हूं, एक दिन में 10 10 12 15 15 लोगों से बात कर रहा हूं, उन पे इम्पैक्ट भी आ रहा है, लेकिन यही काम अकेले एक व्यक्ति को नहीं करना है, हम सबको करना है। तो व्हाट इज बीइंग डन बाय मिस्टर हरीश, हम ये पूछ रहे हैं। व्हाट इज बीइंग डन बाय द फ्रेंड्स ऑफ हरीश? व्हाट इज बीइंग डन बाय द रिलेटिव ऑफ मिस्टर हरीश? What is being done by the neighbors of the Harish? क्या इसकी सूची बना के कुछ संभव है क्या? वो एक जो आपके मित्र थे जो कि बड़े जोश खोश में थे कि साहब उनकी दुकान चालू हो जाएगी, हम कॉलेज में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, मालूम नहीं, वो भी अपने नहीं किया। लगभग जो है मई की बात है वो, और अभी कितना समय हो गया है? अप्रैल मई की बात है कि नहीं है? लगभग 1 साल होने को जा रहा है। नहीं, क्या नाम था उनका जिनके साथ मेरे आप? ख्याल में उसका नाम भी नितिन ही था। हाँ, तो क्या हुआ, वो नितिन जी गायब हो गए फिर? आप लोग उनके साथ मिलके कॉलेजेस वगैरह में जाने वाले थे, आप लोग भी भाषण देते, हमारा जो है ना वीडियो कॉन्फ्रेंस भी वहां करा सकते थे। व्हाट आर वी डूइंग बेसिकली? व्हाई आर वी अलाउइंग द टाइम टू पास? डू वी रियली वांट कि आवर ओन फैमिली मेंबर्स शुड सफर फ्रॉम द कैंसर एंड ऑटो इम्यून डिसीजेस? आखिर हमारा सोच और चिंतन क्या है? हम अपने सबसे गरीब व्यक्ति की क्रय शक्ति जो है, परचेजिंग पावर 2 लाख रुपए प्रति माह प्रति परिवार क्यों नहीं करना चाहते हैं? हम अपने किसानों की आमदनी 5 गुना क्यों नहीं करना चाहते हैं? हम उन्हें कर्ज मुक्त क्यों नहीं करना चाहते हैं? हम उन्हें हसल मुक्त क्यों नहीं करना चाहते? हम उन्हें ज्ञान क्यों देना चाहते हैं? उसकी जगह जो काम वाले हैं उनको जो है ना ज्ञान देके टूल्स के साथ भेज दिया जाए, सब काम अपने आप इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और जब उन्हें उसका भुगतान नहीं करना होगा तो वो, उन्हें कोई चिंता भी नहीं रहेगी, और सबको भुगतान मिलेगा और कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से मिल जाएगा। हम बहुत सारी एसेट क्रिएट करेंगे जिसके जिसके में जो है ना
एसेट क्रिएशन अकाउंट में जो है ना उसके वो बनेगी, और उतनी इक्विवेलेंट हम जो है भारत विकास निधि पैदा कर पाएंगे। सभी भुगतान जो है भारत विकास निधि में होंगे और उसकी वैल्यू जो है ना रुपए से ज्यादा होगी। वन भारत विकास निधि विल बी इक्वल टू 1.1 रुपी। तो जो भी भारत विकास निधि से कोई भी सामान खरीदेगा उसे 10% डिस्काउंट हो गया, क्योंकि भारत विकास निधि 1.1 रुपी के बराबर है। हम तो यहां तक कह रहे हैं कि जिनके पास भारत विकास निधि नहीं है वो 2% रुपए देके भारत विकास निधि खरीद सकते हैं, और एक भारत विकास निधि 1.1 रुपी के बराबर है। तो जो जिसके पास भारत विकास निधि नहीं है वो 2% देके भारत विकास निधि खरीदेगा और 10% का उसे फायदा मिल रहा है, तो 8% का शुद्ध लाभ उसे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब बताइए, आपको जो है ना पैसे की आवश्यकता शून्य हो जाएगी। इन मुद्दों पे अर्थशास्त्री और हम लोग बात क्यों नहीं करते हैं? यदि किसी को लग रहा है कि मैं ऐसी बात कह रहा हूं जो कि डुएबल नहीं है, तो दिट कैन बी डिलिबरेटेड, और यदि डुएबल है तो उसे होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारा सोच और चिंतन कितना घटिया है कि हम अपने लिए जो है ना छोटे से एरिया में जो है ना ऑर्गेनिक पैदावार कर रहे हैं, और बाकी अपने ही जो है ना देशवासियों को मरने के लिए विषाक्त जो है ना खाद्यान्न पैदा कर रहे हैं, जिससे कैंसर हो रहा है। मिस्टर हरीश, आप हमारे हृदय की पीड़ा को कहां तक महसूस कर पा रहे हैं? और यही पीड़ा आपके दिल में क्यों नहीं है? मिस्टर हरीश, हाँ सर। मैं ये कह रहा हूं कि जो पीड़ा मेरे मन में उठ रही है उस पीड़ा को आप महसूस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या मैं ये मानूं कि आप अपने समय से थोड़ा समय निकाल के 10-10 मिनट की संगोष्ठी करना चालू करेंगे, और जो ज्यादा एलिजिबल व्यक्ति है उसको जोड़ के और उसको भी इसी काम में लगा देंगे, तो हम इस देश का रियली कल्याण कर पाएंगे। हाँ या नहीं? हाँ सर। तो क्या मैं अपेक्षा करूं कि कम से कम हमारे मित्र और वाइस प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन चार्टर अकाउंटेंट मिस्टर हरीश अब जो है कम से कम कल से इस काम में लग जाएंगे, और मुझे बार बार जो है ना इस बात को दोहराने का मौका नहीं देंगे, कम से कम आपके लिए तो नहीं होना चाहिए। और यही काम जो है ना उन दोनों नितिन को करने के लिए कहा जाए, मिस्टर राजू को करने के लिए कहा जाए, कि बातें चल पड़ेंगी। और फिर हमारा कोई पैसा लग रहा है क्या उसमें? ना हम हमारा पैसा लग रहा है, ना हम कोई नेगेटिव काम कर रहे हैं, ना हम कोई जोखिम उठा रहे हैं, ना हम किसी के पास जा रहे हैं। और हम छत पे चढ़कर माननीय नरेंद्र मोदी जी का हाथ भी मजबूत कर पाएंगे। उन्हें 303 सीटों की बजाय पूरी 543 सीटें मिल जाएंगी, और राहुल गांधी समेत सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे। तो वो ना करके बाकी ड्रामे नाटक चल रहे हैं। मध्य प्रदेश का जो है ना सत्ता पलट किया, फिर जो है ना महाराष्ट्र का किया, कर्नाटका का किया, अभी जो है देखा जाए तो बिहार का भी हो गया है। हो गया कि नहीं हो गया? यदि एनर्जी उधर लगाने की बजाय सब लोग जो है ना इसी मॉडल को आगे बढ़ाते हुए छत पे चढ़ के माननीय नरेंद्र मोदी जी को जिता भी देंगे, और महापरिवर्तित भारत भी मिल जाएगा। गुलामों के नियम कानून से मुक्ति मिल जाएगी, प्रशासनिक व्यवस्था पारदर्शी और अकाउंटेबल हो जाएगी, शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी, 5 सर्टेनिटी के साथ धन की वर्षा होते हुए अपराध मुक्त भारत मिल जाएगा, साइबर क्राइम मुक्त भारत मिल जाएगा। डिजिटल जो है ये पेपर करेंसी मुक्त भारत मिल जाएगा। भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा आ जाएगा। हम टैक्स फ्री भारत में होंगे,
जब टैक्स फ्री भारत, टैक्स हेवन भारत होगा और इतना बड़ा मार्केट होगा और इतने बड़ा दिमाग वाले लोग हैं, तो बताओ सब कंपनियां भारत में दौड़ लगाएंगी कि नहीं लगाएंगी? क्या सोचते हैं आप? और यदि हम अपनी जड़ी बूटियों को और उसके निरोगी और दीर्घायु वाली जड़ी बूटियां मिलाएंगे, तो हमारा जो है, जो खाद्यान्न जो है ना, खाद्यान्न थोड़ी, वो तो अमृत बन गया। हम उसे अपने देशवासियों को 3 एमएसपी पे बेचेंगे, लेकिन बाहर तो हम उसे 10 एमएसपी से 100 एमएसपी पे बेचेंगे। जिसको खरीदना हो खरीदे, ना खरीदना हो ना खरीदे। हमारे लॉन्गिटिविटी वाली जड़ी बूटियों का जो हम खाद्यान्न बनाएंगे, उसे विश्व का हर व्यक्ति खरीदना चाहेगा, और जिस कॉस्ट पे आप बेचेंगे उस कॉस्ट पे खरीदेगा। लेकिन हमारी तो आदत खराब है, हम अपना रॉ मटेरियल बेचते हैं और फिनिश प्रोडक्ट जो है ना उससे 10 गुना कीमत पे खरीदते हैं। यही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यही अंग्रेजों के समय हुआ, यही अभी हो रहा है। जापान को हम और बेचेंगे और उनसे फिनिश प्रोडक्ट लेंगे। Why India is number 1 in ores? रॉ मटेरियल में हम जो है ना क्यों नंबर 1 है? हम फिनिश प्रोडक्ट बेचने में क्यों नंबर 1 नहीं है? और हम तो कह रहे हैं कि नॉट ओनली फिनिश प्रोडक्ट, हम जो है ऐसे लॉन्गिटिविटी वाले, ऐसे जो है ना स्पेशलाइज चीजों को बेचें, जो हम जिस भाव पे बेचें उस भाव में बिकने की क्षमता हम पैदा कर पाएंगे। भारत में कितनी समृद्धि होगी। हमारे पेड़ों की संख्या 3 गुना, गायों की संख्या 10 गुना, पानी फिर से 8 फीट पे आ जाएगा। हमें पानी वाटर बॉटल में नहीं लेना पड़ेगा। हमारे उसमें कोई हानिकारक जो है ना पदार्थ लीच होके जो है ना अंडरग्राउंड वाटर में नहीं पहुंचेंगे। ऐसा अच्छा भारत हम क्यों नहीं चाह रहे हैं? हम कहां सोए हुए हैं और क्यों सोए हुए हैं? क्या हम इतने दुष्ट हैं कि अपने ही घर वालों को हम कैंसर और ऑटो इम्यून डिसीज से पीड़ित देखना चाहते हैं? क्या हमें अपनी दुष्टता पे लज्जा नहीं आना चाहिए? हम किस मिट्टी के बने हुए हैं? मिस्टर हरीश, मेरी कड़वी बातें आपको खरी खरी बातें कितनी ठीक लग रही हैं? आपका रिस्पॉन्स नहीं आता है, बहुत डिलेड रिस्पॉन्स आता है। नहीं सर, माइक म्यूट है। हैं? आप म्यूट मत किया करिए। नहीं, सुन रहा हूँ। हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो बातें मैं कह रहा हूं, आप क्या उससे असहमत हैं? क्या आप उसमें कुछ बदलाव चाह रहे हैं, या आपको लग रहा है कि नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम सब लोगों को पूरी ताकत से लग जाना चाहिए, 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा, 10वें दिन जो है ना माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है ना हमारी बात मानने के लिए बेबस होंगे और हम उन्हें 303 की जगह 543 सीटें दिला देंगे? इसको करने में क्या हमारे 5 पैसे खर्च हो रहे हैं? क्या हमें कोई जुलूस निकालना पड़ रहा है, कहीं हमें जाना पड़ रहा है, जंतर मंतर पे जाना पड़ रहा है? क्या 5 पैसे खर्च करना पड़ रहे हैं जिसमें हमारा कुछ भी खर्च नहीं हो रहा है? और 90% लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है, सिर्फ 9% से भी कम लोगों को जो है ना आपके 10 लोगों को जोड़ना है। क्या हम अपने आप मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने अपने मित्र उनको जोड़कर क्या हम 10 लोगों को भी नहीं जोड़ सकते? चलिए अब इस वार्तालाप को यहाँ विराम देते हैं। आप जो है ना देश की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हेलो? हमेशा वही कहता हूँ सर, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। नहीं, ये उससे सुखना भवंती से जो है ना काम नहीं बनेगा। आपको अपील करना पड़ेगी कि डू दिस। जब आप एक्शन प्लान बताएंगे, उससे जो है ना सभी लोग जो है ना
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, ठीक है ना, तब होगा। लेकिन ये श्लोक पढ़ने से कोई ना निरोगी होगा, ना कोई दीर्घायु होगा, ना कोई सुखी होगा। सुखी होने का प्रिस्क्रिप्शन अपन जो दे रहे हैं वो हमारे उसमें होना चाहिए कि सभी लोग जुड़े, सभी लोग जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के ऐप के माध्यम से जुड़े, सभी लोग जो है ना टेलीग्राम के माध्यम से जुड़े, सभी लोग वाइबर के माध्यम से जुड़े, सभी लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शपथ पूर्वक जो है ना अपने से अपने घर वालों को, अपने पड़ोसियों को, अपने मित्रों को, अपने आसपास के युवाओं को, अपने आसपास के बुजुर्गों को, अपने आसपास के जो है ना जिन संगठनों से जुड़े हुए उनके लोगों को संकल्पित करके, शपथ करके जोड़ें, तो जो है जो आप कह रहे हो कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, वो सब जो है ना पूरा हो जाएगा। ये ठीक कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? हाँ सर। यदि आप इतना कम बोलते हैं कि इस पूरे जो है ना वीडियो का इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। आपको एग्रेसिवली अपनी बात रखना चाहिए। जितने एग्रेसिवली मैं अपनी बात रख रहा हूं, उतने एग्रेसिवली आपको अपनी बात रखना चाहिए। यदि आप असहमत हैं तो असहमति भी उतनी एग्रेशन के साथ रखिए, और सहमत हैं तो उसे एग्रेशन के साथ रखिए, और ऊर्जा के साथ अपील करिए। हाँ सर, जी सर कहने से जो है ना कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है। आप एक स्वयं टीचर हैं, आप स्टूडेंट जैसा हाँ सर जी सर क्यों कह रहे हैं? आप अपने शब्दों में स्ट्रांग भाषा में वो बात कहिए और उसी तरीके से अपील करिए। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप पुनः अपने शब्दों को जो है ना ठीक ढंग से फ्रेज करते हुए यदि अपील करेंगे तो उसका सही इम्पैक्ट जाएगा। हेलो। देश की तरक्की के लिए सबको पूरे दिल से, पूरे जोश से काम करना पड़ेगा। कोई काम नहीं करना है, केवल अपने लोगों को जोड़ना है, और जो भी काम कर रहे हैं घटिया अच्छा वो जैसे ही करते रहें। किसी के भी दल गुलाम बने रहें, किसी के भी भक्त बने रहें, लेकिन अपने बच्चों को सुखी समृद्ध देखने के लिए, अपने बच्चों को जो है ना कैंसर से मुक्त करने के लिए, अपने बच्चों को जो है ना बीमारी से मुक्त करने के लिए, अपने बच्चों को जो है ना गुलामी के नियम कानून से मुक्त करने के लिए, अपने बच्चों को जो है ना ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और संवेदनशील जो है ना सिस्टम देने के लिए, और अपराध मुक्त भारत जिसमें धन की वर्षा के साथ देने के लिए, भाई साहब अपने आप को जोड़ लीजिए। इतना ही करना है, और कोई काम नहीं करना है। और कोई काम करना है क्या? उनके लिए बाकी काम तो मैथिली गुप्त ने करके रखे हैं ना, और जो टास्क फोर्स बनेंगे वो बचा खुचा काम पूरा कर देंगे। वीडियो को सुनना, वीडियो को आत्मसात करना, क्राइम फ्री भारत ऐप को जो है ना डाउनलोड कर उससे जुड़ जाना, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके टेलीग्राम की लिंक से जुड़ जाना, वाइबर को डाउनलोड करके वाइबर की लिंक से जुड़ जाना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्रतिदिन एक वीडियो देखने का संकल्प लेना, और अपने स्वयं को जोड़ना, अपने घर वालों को जोड़ना, अपने रिश्तेदारों को जोड़ना, अपने पड़ोसियों को जोड़ना, अपने मित्रों को जोड़ना, अपने साथियों को जोड़ना, अपने आसपास के बुजुर्गों को जोड़ना है, और जिन संगठनों से जुड़े हैं उनको जोड़ लेना है। बस इतना ही करना है। और जो काम आप कर रहे हैं उसी श्रद्धा से करिए, उससे ज्यादा श्रद्धा से करिए। जैसा कि जो है सत्यनारायण की कथा में, जब वो सत्यनारायण की कथा का संकल्प लेता है तो उस दिन उसकी लकड़ियों के दाम जो है ना दुगने मिलते हैं। मैं आपसे गारंटी से कहता हूं, जिस दिन आप जो है ना सच्चे मन से शपथ लेके और शपथ दिलाना शुरू कर देंगे, उस दिन आप जो काम भी कर रहे हैं वो अच्छे ढंग से कर पाएंगे। और मैं इतनी गारंटी लेता हूं कि जितना आप कमा पा रहे हैं, कम से कम 10% जो है ना उस दिन से आप ज्यादा कमा पाएंगे। मिस्टर हरीश, हमारे इस एनालिसिस से और हमारे इस बात से आप सहमत हैं? हाँ सर। चलिए, तो आप एक अच्छा सा वीडियो बनाइए, फास्ट बनाइए, जिससे कि जो है ना लोगों पे इम्पैक्ट पड़े। और मैं आपसे फिर से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने लोगों की सूची बना के कम से कम जो है ना उनको करना चालू करिए, और लोगों से टाइम लेके आप स्कूल कॉलेज जाना चालू करिए, और वहां पर आप भी भाषण दीजिए, और हम जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़कर हम भी उन्हें जोड़ेंगे।
जब हम वहां पे बेंगलोर में होंगे तब हम उनसे जो है ना फेस टू फेस भी मिल सकेंगे, राइट। हमें आईटी कंपनियों में जाना चाहिए, हमें दूसरी कंपनियों में जाना चाहिए। आज जो है ना बेंगलोर एक हब है। यदि हम वहां पे जो है ना बच्चों को इन चीजों के बारे में बताएंगे कि उनको इस तरीके से अच्छा भारत मिल रहा है, तो आई एम वेरी श्योर वो खुद भी जुड़ेंगे और उनके माँ बाप जो कि भारतवर्ष के हर कोने में फैले हैं वो जुड़ जाएंगे, उनके रिश्तेदार जुड़ जाएंगे। तो ये चेन जो है 4-5 दिन में ही पूरी हो जाएगी। हमारे खुद जो 13,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं वो सोए हुए हैं। मैं उनसे भी अपील करता हूं कि वो जागें और कम से कम 10 लोगों को जोड़ने का संकल्प लें, तो ये चेन ही अपने आप में एक बड़ा जो है ना काम कर जाएगी। हम लोग 10,000 से ऊपर हैं। यदि एक दिन में 10-10 को जोड़ेंगे तो हम 1,30,000 हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? दूसरे दिन जो है ना हम 13 लाख हो जाएंगे। तीसरे दिन हम जो है 130 लाख हो जाएंगे, 1,30,00,000। और चौथे दिन हम लोग जो है ना 113 करोड़ हो जाएंगे। 100 करोड़ से भी ज्यादा 4 दिन में। कठिन है क्या? जिसमें 100 करोड़ से भी अधिक लोगों को किसी को नहीं जोड़ना होगा। सर कल बात करें। चलिए ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय हिंद सर, जय हिंद।